हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं आपके लिए एक कोर्स की सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ, जो कि एक ऐसी लैंग्वेज पर बेस्ड है, जिसे वेब डेवलपमेंट की बैकबोन माना जाता है। वैसे आपको थंबनेल से आइडिया तो लग ही गया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ PHP की। दोस्तों, इस कोर्स की सीरीज़ को बनाने का मेरा मोटिव ये है कि जो लोग PHP वेब डेवलपमेंट में अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं या बनाना चाहते हैं, वो लोग PHP को ईज़िली सीख सकें। मैं बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, जिसे एक नॉन टेक्निकल पर्सन भी इजीली समझ सकता है। दोस्तों, कुछ बिगिनर्स या स्टूडेंट्स PHP तो सीखना चाहते हैं, बट वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से कोर्स नहीं कर पाते, या कुछ लोग मिसलीड होकर गिव अप कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को इस सीरीज़ का बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, जितना यूट्यूब पर मैंने सर्च किया है, अभी तक किसी भी एक वीडियो में PHP की इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि PHP क्या है, PHP कैसे बनी है, वर्ल्ड की कितनी वेबसाइट्स PHP को यूज़ करती हैं, PHP में बनी मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट कौन सी हैं, PHP कौन कौन से सर्वर पर एग्जीक्यूट हो सकती है, और PHP को हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर कैसे यूज़ कर सकते हैं, PHP कितने टाइप के डेटाबेसेस को सपोर्ट करती है, PHP के कितने फ्रेमवर्क्स हैं, इसके अलावा स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट में डिफरेंस क्या होता है, एंड सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, और PHP को सीखने से पहले आपको क्या क्या आना ज़रूरी है। ये सभी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। इस वीडियो सीरीज़ में बेसिक से एडवांस लेवल तक PHP कैसे वर्क करती है, ये भी बताऊँगा। तो बने रहिए एंड तक मेरे साथ। तो चलिए इस सीरीज़ के फर्स्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, PHP तो वैसे 1994 में इन्वेंट हो गई थी, बट इसका पब्लिक वर्जन 1995 में रिलीज़ हुआ था। और अगर हम करंट PHP वर्जन की बात करें, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो PHP का स्टेबल वर्जन है 8.3, जो कि नवंबर 2023 में रिलीज़ हुआ था। दोस्तों, PHP की इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। PHP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, और PHP की फाइल की एक्सटेंशन होती है .php। PHP का यूज़ किया जाता है डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव वेब पेजेस या वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए। PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जिसे वेब डेवलपमेंट करने के लिए डेवलप किया गया है। और सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है, ये मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगा। एंड PHP एक नॉन सेंसिटिव लैंग्वेज है, बट कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि वेरिएबल नेम्स केस सेंसिटिव हैं। केस सेंसिटिव का मीनिंग होता है, अगर आप किसी वेरिएबल को स्मॉल लेटर्स में डिफाइन करते हैं, तो आपको उस वेरिएबल को यूज़ करने के लिए उसे स्मॉल लेटर में ही कॉल करना होगा। और PHP की स्टेटमेंट एंड होती हैं सेमीकोलन के साथ। इसके अलावा PHP काफ़ी सारे डेटाबेसेस के साथ कंपैटिबल है। फॉर एग्जांपल MySQL, Oracle, MongoDB, PDO एंड PostgreSQL। एंड PHP एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ओपन सोर्स का मीनिंग होता है जो हमें फ्रीली अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पर, और जिसके लिए हमें कोई भी लाइसेंस की नीड नहीं होती। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि PHP को सीखने से पहले आपको क्या आना चाहिए, तो दोस्तों, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट ऑप्शनल है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं भी आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट HTML एंड CSS की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और आपको ये नहीं भी आता तो टेंशन मत लीजिए, इस कोर्स सीरीज़ की आने वाली वीडियोस में मैं इन्हें डिटेल में बताऊंगा। इसके साथ ही हमें PHP को लिखने के लिए टेक्स्ट एडिटर की भी नीड होती है। हम कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो Notepad++ हो या VS कोड, या आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ VS कोड एडिटर, ये काफ़ी एडवांस टेक्स्ट एडिटर है। अब बात करते हैं क्लाइंट एंड सर्वर साइड क्या होते हैं और वर्क कैसे करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेब डेवलपमेंट में दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, फर्स्ट क्लाइंट साइड एंड सेकंड सर्वर साइड। और PHP एक सर्वर साइड लैंग्वेज है। आपके सामने जो पिक्चर है, उसमें लेफ्ट साइड की इमेज डिनोट कर रही है क्लाइंट साइड को, जो कि होता है आपका ब्राउज़र। आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स एक्सेट्रास। एंड राइट साइड की इमेज डिनोट कर रही है सर्वर साइड के बारे में। और PHP भी सर्वर साइड लैंग्वेज है। इसके अलावा सर्वर साइड लैंग्वेज के एग्जांपल हैं जावा, ASP.NET, Node.js एंड रूबी। और क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस के एग्जांपल हैं HTML, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट एंड पाइथन। क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस को आप ब्राउज़र पर देख सकते हैं, बट PHP आपको ब्राउज़र पर विजिबल नहीं होती। PHP सिर्फ सर्वर साइड पर एग्जीक्यूट होने के लिए डेवलप की गई है। क्लाइंट साइड लैंग्वेज आपके ब्राउज़र पर एग्जीक्यूट होती है, एंड सर्वर साइड लैंग्वेजेस सिर्फ सर्वर पर एग्जीक्यूट होती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ही आप कोई लॉगिन फॉर्म का लॉगिन बटन प्रेस करते हैं,
तो आपके ब्राउज़र से रिक्वेस्ट सर्वर पर जाती है और सर्वर पर एग्जीक्यूट होती है और डाटाबेस में चेक करती है। अगर आपके यूज़र डिटेल्स वैलिड होते हैं तो आप वेबसाइट पर लॉगिन हो जाते हैं। ये सब बैकएंड पर होता है जो कि आप देख नहीं सकते। आई होप कि आपको अभी तक समझ आ गया होगा क्लाइंट एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती हैं एंड कैसे वर्क करती हैं। तो चलिए आगे मूव करते हैं कि PHP बनी कैसे है। दोस्तों PHP कॉम्बिनेशन है दो लैंग्वेजेस का। पहली है C एंड सेकंड पर्ल। C लैंग्वेज से इंस्पायर होकर कुछ सिंटैक्स लिए गए हैं जैसे कि कर्ली ब्रेसेस, सेमीकोलन, नो सिग्निफिकेंट ऑफ वाइट स्पेस। इट मीन्स कि PHP सिर्फ एक स्पेस को ही कंसीडर करती है, चाहे आप दो वेरिएबल्स के बीच एक से ज़्यादा स्पेस ऐड कर दें। इसके अलावा अगर हम बात करें इफ़ कंडीशन, फॉर एंड वाइल लूप्स एंड फंक्शन रिटर्न्स की तो वो भी ऑलमोस्ट C++, C हैश, जावा एंड पर्ल जैसे ही है। और पर्ल से इंस्पायर होकर सिंटैक्स लिए गए हैं वेरिएबल के नाम से पहले डॉलर का सिंबल एंड एसोसिएटिव एरेज। PHP का सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर काफ़ी सिमिलर है C फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस जैसे कि C, C++ एंड C हैश, ऑलमोस्ट इनके जैसे ही है। अब क्वेश्चन आता है PHP ही क्यों, कोई और लैंग्वेज क्यों नहीं। दोस्तों अभी तक हम जान चुके हैं कि PHP कितनी पावरफुल एंड कितने सारे फीचर प्रोवाइड करती है। इनके अलावा भी कई वैरायटीज़ हैं जो PHP को सबसे अलग बनाती है। वो है क्रॉस प्लेटफॉर्म वर्किंग। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करना एंड PHP सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करती है, चाहे वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर लाइनेक्स, यूनिक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्यों ना हो। मतलब अगर आप PHP सीखना चाहते हैं तो आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है आप उसका यूज़ करके ही PHP को सीख सकते हैं और आपको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसके अलावा इसका एक और पॉजिटिव फीचर है कि PHP वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सभी सर्वर पर वर्क करती है, चाहे वो अपाचे, एनजिनिक्स सर्वर हो या IIS या इसके अलावा कोई और भी सर्वर क्यों ना हो। एंड अगर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर PHP यूज़ करना चाहते हैं तो आप PHP की ऑफिशियल वेबसाइट php.net से PHP को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अब आता है सबसे पॉजिटिव पॉइंट, ईजी टू लर्न। आपने सही सुना, अदर लैंग्वेजेस की कंपेरेटिवली PHP को सीखना बहुत ही आसान है क्योंकि PHP के सिंटैक्स बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड। मैं ये आपको आगे एग्जांपल दे के भी समझाऊंगा। एंड PHP को और भी अट्रैक्टिव बनाती है PHP की लार्ज कम्युनिटी। इसकी लार्ज कम्युनिटी का बेनिफिट ये है कि अगर आपको कोई इशू फेस होता है तो आपको वैरायटी ऑफ सॉल्यूशन इंटरनेट पर मिल जाएंगे। नहीं तो बहुत सी ऐसी वेबसाइट हैं जिन पर आप अपनी प्रॉब्लम या इश्यूज को पोस्ट करेंगे तो कुछ ही मिनटों में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल stackoverflow.com एंड stackexchange.com, इन वेबसाइट्स पर आप अपना क्वेश्चन एज अ पोस्ट डाल सकते हैं। एंड फ्रेंड्स PHP में वर्ल्ड की मोर देन 50% वेबसाइट्स बनी हैं और ये फिगर्स अदर लैंग्वेजेस की वेबसाइट से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा है। PHP के बारे में काफ़ी कुछ हमने समझ लिया और जान लिया। अब क्वेश्चन आता है कि PHP को हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलाएं कैसे। तो दोस्तों PHP को आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलाने के लिए सभी प्लेटफॉर्म के थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो वैम्प या XAMPP सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड XAMPP को आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, इसीलिए इसे क्रॉस प्लेटफॉर्म कहा जाता है। और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप मैम सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप लाइनेक्स या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो आप लैम्प सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। और ये सभी सॉफ्टवेयर्स इंटरनेट पर फ्रीली अवेलेबल हैं। इट मीन्स आपको इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करने के लिए कोई फीस या चार्ज नहीं देना होगा। और अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर XAMPP इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसकी वीडियो का लिंक मैं आई बटन एंड वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप उस वीडियो की हेल्प से अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर इजीली XAMPP को इंस्टॉल कर पाएँ। अभी तक मैंने आपको PHP की खूबियों के बारे में बताया और आगे है PHP में बनी कुछ वेबसाइट की लिस्ट। PHP में बने कुछ मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म का नाम देखकर आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि PHP कितनी पॉपुलर है। ये PHP से बनी वेबसाइट्स या वेब एप्लीकेशंस हैं जिसमें सबसे ऊपर है फेसबुक। दोस्तों हम सभी ने फेसबुक कभी ना कभी यूज़ की है या आपने नाम तो सुना ही होगा। इसके अलावा वर्ल्ड का सबसे पावरफुल CMS वर्डप्रेस भी PHP बेस्ड है। एंड अकेले वर्डप्रेस पर ही वर्ल्ड की 40% वेबसाइट रन कर रही हैं। और इसके अलावा वर्ल्ड का सबसे पहला सर्च इंजन याहू भी PHP बेस्ड है। एंड और भी एग्जांपल हैं जैसे फ्लिपकार्ट, विकीपीडिया, मेलचिंप एक्सेट्रा, ये सभी PHP का यूज़ करते हैं। तो अगर आप अपना करियर PHP में स्टार्ट कर रहे हैं
तो ये लिस्ट आपको और भी एक्साइटेड कर देगी। दोस्तों, PHP का स्कोप यहीं तक खत्म नहीं होता। PHP का यूज करके कुछ फ्रेमवर्क्स भी बनाए गए हैं। अगर आप नहीं जानते कि फ्रेमवर्क्स या CMS क्या होते हैं, तो इस सीरीज की आने वाली वीडियोस में मैं आपको उनको भी एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। तो अभी बात कर लेते हैं कि PHP के पॉपुलर फ्रेमवर्क कौन कौन से हैं। PHP का सबसे फेमस फ्रेमवर्क है लारावेल, जो कि एक MVC फ्रेमवर्क है और इसी सीक्वेंस में कोऑर्डिनेटर भी है। एंड फ्रेमवर्क के और एग्जांपल हैं सिम्फनी, केक PHP एंड YII। ये कुछ पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं एंड इसके अलावा भी PHP के फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं। ये तो सब था PHP के फीचर, एडवांटेजेस एंड पॉपुलैरिटी के बारे में। अब जान लेते हैं कि PHP की फाइल होती कैसी है। PHP की फाइल्स में हम HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट इन सभी लैंग्वेजेस को लिख सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि PHP का कोड सर्वर पर एग्जीक्यूट होता है एंड फिर सर्वर ब्राउज़र को एज अ प्लेन HTML रिस्पॉन्स देता है। अगर आप PHP की फाइल बनाना चाहते हैं तो आपको फाइल की एक्सटेंशन .php देनी होगी। अब हम जानेंगे कि PHP क्या क्या कर सकती है। PHP डायनेमिक पेज कंटेंट लिखने के काम आती है। दोस्तों, दो टाइप्स की वेबसाइट होती है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। अगर आप स्टैटिक वेबसाइट बनवाते हैं एंड फ्यूचर में आप वेबसाइट का कुछ भी कंटेंट मॉडिफाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इमेज या टेक्स्ट करने की सोचते हैं, तो आपको टेक्निकल नॉलेज होना कंपलसरी है। बट वहीं अगर आप PHP का यूज़ करके डायनेमिक वेबसाइट बनवाते हैं, तो अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी हैं, तो भी आप वेबसाइट का कंटेंट चेंज कर सकते हैं वेबसाइट का बैकएंड पैनल यूज़ करके। और PHP का यूज़ करके आप सर्वर पर फाइल बना सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं एंड क्लोज भी कर सकते हैं। और PHP का यूज़ करके आप फॉर्म का डेटा भी कलेक्ट कर सकते हैं। आप सभी ने रजिस्टर या लॉगिन फॉर्म तो यूज़ किया होगा। अक्सर उसके पीछे जो लैंग्वेज वर्क करती है वो PHP ही होती है। नॉट ऑल टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम। आफ्टर दिस PHP का यूज़ कुकीज़ को सेंड रिसीव करने के लिए भी किया जाता है। और इसके साथ ही PHP का यूज़ करके आप डेटाबेस में डाटा को ऐड, मॉडिफाई, डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट के कुछ पेजेस को ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स के लिए रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, तो PHP की हेल्प से आप वो भी कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, अगर आप डाटा को सिक्योर या एनक्रिप्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आप PHP से कर सकते हैं। अभी तक आपको मैंने सब कुछ थ्योरेटिकली तो बता दिया। अब आपको एक छोटे से प्रिंट प्रोग्राम के एग्जाम्पल से दिखा देता हूँ। आगे की वीडियोस में हम एडवांस लेवल के प्रोग्राम के एग्जाम्पल भी देखेंगे। अभी एक छोटा सा प्रिंट प्रोग्राम का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना होगा अपने XAMPP डायरेक्टरी पे। उसके लिए हम जाएंगे, यहाँ पर हम अपनी ड्राइव देखेंगे जिसमें हमने XAMPP को इंस्टॉल किया था। मैंने ई ड्राइव पे XAMPP को इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पर मेरे को XAMPP फोल्डर देखना है। XAMPP फोल्डर के अंदर सर्च करना है htdocs का फोल्डर। उसके अंदर मैं एक फ़ोल्डर बना लूँगा, राइट क्लिक कर न्यू और फोल्डर। इसको नाम दे देते हैं टेस्टिंग। और इसको अब ओपन कर लेते हैं VS कोड में। VS कोड एडिटर के अंदर जाएंगे, यहाँ पर हम फाइल मेन्यू पे जाएंगे। इसके बाद हम करेंगे ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर करके हम अपनी ड्राइव पे जाएंगे जहाँ पर XAMPP इंस्टॉल है, और वहाँ पर XAMPP फोल्डर को सर्च करके उसमें htdocs फोल्डर और जो अभी हमने टेस्टिंग नाम का फोल्डर बनाया था, इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर कर देना है। और अब अभी ये फोल्डर जो है एम्प्टी है, इसके अंदर हम एक फ़ाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल। इसको नाम देते हैं index.php। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि PHP की फ़ाइल की एक्सटेंशन होती है .php, तो मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल बनाई है index.php नाम से। इसको क्रिएट कर देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम PHP को लिखेंगे। PHP को लिखने से पहले हमें फाइल के अंदर लेस देन का मार्क, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर PHP वर्ड। अब जो भी कोड होगा हमारा PHP का वो इसके अंदर आएगा। तो यहाँ पर अभी हम सिर्फ एक प्रोग्राम एको करा के देख लेते हैं इसमें। तो एको के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे ECHO एको, और यहाँ पर हम लिख देंगे इसमें हेलो वर्ल्ड और लास्ट में सेमीकोलन। इसके बाद हम यहाँ PHP को बंद भी कर सकते हैं क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन का साइन लगाकर। इस फाइल को हम यहाँ से कर लेते हैं सेव। ये हो गया हमारा सेव, फाइल सेव हो गई। अब हम जाएंगे ब्राउज़र पर। ब्राउज़र पर हम लिखेंगे लोकल होस्ट का जो एड्रेस है। अगर आपको नहीं पता कि लोकल होस्ट कैसे मैंने यूज़ करना है, तो उसके लिए आप जाएंगे XAMPP फोल्डर में। XAMPP फोल्डर में आपको बाहर यहाँ मिलेगा लास्ट में XAMPP कंट्रोल। इस पर डबल क्लिक करना है और फिर आपको ऐसा पॉपअप एक दिखेगा। इसमें हमने अपाचे को स्टार्ट करना है।
अपाचे स्टार्ट करने के बाद हमें यहाँ पर एडमिन पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से हमें उसका यूआरएल मिल जाएगा जिससे कि हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब हमारे फोल्डर यहाँ पर आ जाएगा हमारे फोल्डर का नाम। हमारे फोल्डर का नाम था टेस्टिंग, और इसके बाद हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो हमने वहाँ अपनी एडिटर में लिखा था एको कराने के लिए, वो एको हो गया है। दोस्तों PHP में दो टाइप्स के कमेंट भी होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टीपल लाइन कमेंट। जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, जिस कोड को आप कमेंट्स के अंदर लिखते हैं वो नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड होता है। इसके अलावा कमेंट का यूज़ प्रोग्राम के लॉजिक को एक्सप्लेन करने के लिए भी किया जाता है। सिंगल लाइन कमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं डबल स्लैश और हैश सिंबल का। मल्टीपल लाइन अगर आपको कमेंट करनी है तो आपको स्लैश एस्ट्रिक और उसके अंदर आपका कोड जो आपको कमेंट करना है और उसके लास्ट में एस्ट्रिक और स्लैश का सिंबल फिर लगाना है। इससे आपका वो कोड मल्टीपल लाइन के लिए कमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको PHP कैसे बनी, क्या होती है, कैसे वर्क करती है और PHP के फ्रेमवर्क्स, PHP का डेटाबेस सपोर्ट और भी बहुत कुछ जो पॉइंट्स जरूरी थे वो सभी इस वीडियो में कवर किए हैं। आई होप कि आपने PHP के बारे में बहुत कुछ जान लिया होगा। अगर आप इस कोर्स सीरीज़ की सभी वीडियोस को स्टार्ट से एंड तक देखते हैं तो आई बिलीव कि आप भी PHP में मास्टर बन सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस से कुछ सीखने को मिले तो वीडियोस को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है इस तरह की और वीडियोस बनाने के लिए। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर कुछ इम्प्रूव करना चाहिए तो क्या। एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका स्वागत है वेब डेवलपमेंट की दुनिया में। थैंक यू।